तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे केपिक टेक्नोलॉजी के। तो कंपनी के क्वार्टर टू के नंबर आउट हो चुके हैं, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे हमें वाई ओ वाई बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अदर देन दैट, यहाँ पे मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री निकल के आ रही है फ्यूचर गाइडेंस को लेकर के, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मिलियंस में दी हुई हैं, तो हम करोड्स में उनको ट्रांसलेट करके बात करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन की अगर बात किया जाए तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 744 करोड़ रुपए के रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन पोस्ट किए हैं, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 590 करोड़ के थे। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो ये 685 करोड़ रुपए थे। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि वाई ओ वाई बेसिस पर रेवेन्यू में लगभग 27% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 8% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो रेवेन्यू फ्रंट पे टॉप लाइन यहाँ पे कंपनी ने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात कर लें तो आप देखेंगे कि इस क्वार्टर में 83 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट हैं। पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे 87 करोड़ रुपीस के यहाँ पे प्रॉफिट थे। और पिछले साल की बात करें तो यहाँ पे 65 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट थे, यानी 65 करोड़ रुपीस से 28% यहाँ पे नेट प्रॉफिट राइज हुए हैं वाई ओ वाई बेसिस पर। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमें यहाँ पर डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब नो डाउट यहाँ पे कंपनी के टॉप लाइन में तो ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ नहीं आई है, जिसका मेन रीज़न है कि यहाँ पे कंपनी के मार्जिन जो है वो टूटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी के अगर हम मार्जिन की बात करें तो आप देख सकते हैं एबिटा मार्जिन यहाँ पर इस क्वार्टर में जो है 18.5% निकल के आए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में ये मार्जिन 19.4% थे। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे 110 बीपीएस पॉइंट की जो है तो गिरावट मार्जिन में देखने को मिल रही है। ऑल्दो वाई ओ वाई बेसिस पर ये मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 17.6% के मार्जिन थे। तो यहाँ पे हो सकता है कि इस मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ने आज इस स्टॉक को थोड़ा सा नेगेटिवली ट्रीट किया है। और एक और रीज़न है यहाँ पे इस स्टॉक को नेगेटिवली ट्रीट करने का, और वो है कि देखिए कंपनी क्या है कि एक छोटी कंपनी। यहाँ पे अगर हम टाटा एलेक्सी की बात करें जिसके लगभग 150 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट थे, अभी लगभग 180 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट निकल के आए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टाटा एलेक्सी की, तो वो 150 करोड़ के ऊपर के उसके प्रॉफिट हैं, एंड स्टिल उसने इन लेवल्स के प्रॉफिट पर अभी तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो यूजुअली जो कंपनी छोटी प्रॉफिट यहाँ पे होते हैं, जिनमें रेवेन्यू जो है तो थोड़ा सा छोटा हमें देखने को मिलता है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कितना है 83 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है। तो यहाँ जनरली आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। इनफैक्ट अगर हम LTTS की बात करें तो वहाँ पे भी हमें अच्छे नंबर देखने को मिले थे। LTTS की बात करें तो लगभग 2000 करोड़ रुपए का वहाँ पे रेवेन्यू था। इनका रेवेन्यू कितना है 744 करोड़ रुपीस का, एंड स्टिल LTTS ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई ओ वाई दोनों ही बेसिस पर एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो ऐसी छोटी जो कंपनियां रहती हैं उनसे एक्सपेक्टेशन रहती है कि वाई ओ वाई बेसिस पर तो नो डाउट वो यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ग्रोथ दिखाएंगे। और यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी यहाँ उनको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर बात करें मार्जिन का डिक्लाइन होना और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नंबर का थोड़ा सा डाउन होना, ये एक नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी के लिए हो जाता है। कंपनी के अगर रेवेन्यू ब्रेकअप की बात किया जाए तो पैसेंजर कार्स और कमर्शियल व्हीकल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई ओ वाई बेसिस पर कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ज्योग्राफिकली वाइज तो यहाँ पे यूएस में जो है तो वाई ओ वाई बेसिस पर ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ हमें डी ग्रोथ देखने को मिलती है। अच्छा ग्रोथ जो है वो कंपनी ने यहाँ यूरोप से दिखाया है, और यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड हमें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के गाइडेंस की। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो रेवेन्यू गाइडेंस दिया है कांस्टेंट करेंसी की अगर हम बात करें तो 31 से 32% का यहाँ पे गाइडेंस है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। एक बहुत ही हेल्दी और हाई ग्रोथ यहाँ पे ये नंबर जो हैं बताए गए हैं मैनेजमेंट के द्वारा। और अगर ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात किया जाए तो उसके नंबर को यहाँ पे रिवाइज कर दिया गया है। पहले ये 18 से 21% के आसपास थे, और अब मैनेजमेंट का कहना है कि 23% के आसपास जो हैं वो आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है ये गाइडेंस जो है काफ़ी बेहतरीन है मैनेजमेंट साइड से। ऑल्दो एबिटा मार्जिन की अगर बात करें
तो ये यहाँ पे जो अभी फ़िलहाल मार्जिन चल रहे हैं वही मार्जिन जो है उसी का गाइडेंस जो है मैनेजमेंट ने दिया है। तो यानी मार्जिन आपको मोर और लेस सेम ही देखने को मिलेंगे। कंपनी की अगर डील विंस की बात किया जाए तो इस क्वार्टर में कंपनी ने $142 मिलियन की जो डील्स हैं वो विन की हैं। काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पे, और वो डील्स की डिटेल जो है आपको यहाँ स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब चार्ट पर यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि रिजल्ट आ गए हैं, आप 1-2 दिन का वेट कर लीजिए। यहाँ पे एक बार एनालिस्ट का भी जो है तो रिपोर्ट देख लेना ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पे एनालिस्ट लोग क्या कहते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एलटीटीएस की अगर हम बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई बेसिस पर बहुत शानदार नंबर आए थे। मैनेजमेंट की गाइडेंस की बात करें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली, रिकॉर्ड हाई पर डील्स हमें देखने को मिल रही हैं। स्टिल स्टॉक जो है आज 5% डाउन था। तो उसके पीछे का जो रीज़न देखा मैंने, काफ़ी सर्च वगैरह किया तो मार्केट में कुछ एनालिस्ट वगैरह का जो यहाँ पे कमेंट्री आई वो काफ़ी नेगेटिव आई। उनका रीज़न ये था कि जो रेवेन्यू का गाइडेंस दिया गया, रिवाइज़ किया गया, वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है। यानी कि यहाँ पे एनालिस्ट का ये कहना था कि ये जो रेवेन्यू के गाइडेंस है ये अनअचीवेबल हैं, हो सकता है अचीव ना कर पाएँ। तो ये सबके अपने अपने रीज़न हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेल कॉल दी गई, काफ़ी सारे ब्रोकर के द्वारा टारगेट को जो है तो रिड्यूस कर दिया गया। तो मेरे हिसाब से कल के दिन एक बार और वेट कर लेना बनता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है तो एनालिस्ट किस तरीके से इनके रिजल्ट को जो है तो मार्केट में पेश करते हैं। ऑल्दो मैंने अपना पॉइंट तो यहाँ पे रख दिया है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और मार्जिन का डिक्लाइन होना कंपनी के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है। तो थोड़ा सा ये स्टॉक जो है प्रेशर में देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट सुप्रीम है, वही डिसाइड करेगा कि कल क्या होना है। मेरे कहने से तो कोई भी स्टॉक ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, बट यहाँ पे क्या है कि हम अपनी एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे स्टॉक को अपर लेवल में ले रखा है या नीचे के भी लेवल में ले रखा है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 2-3 अच्छे सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पे एक आपका बनता है 550 के लेवल पे, और उसके बाद यहाँ पे आपका आता है एक 500 के लेवल पे, और एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट यहाँ पे 450 के लेवल पे था। तो ये अगर आपको लेवल यहाँ पे अगर इस स्टॉक में मिलते हैं तो आप चाहें तो इसमें एंट्री ले सकते हैं या फिर अपनी एसआईपी को इन लेवल्स पर कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑल्दो इस स्टॉक के साथ रिस्क भी एसोसिएटेड है क्योंकि ये स्टॉक जो है काफ़ी फोकस्ड है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ईवी सेगमेंट की तो प्योर ईवी सेगमेंट में ये स्टॉक कार्य करता है, और कोई भी स्टॉक अगर डाइवर्सिफाइड रहेगा तो वहाँ पे उसके रिस्क जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए टाटा एलेक्सी की बात करें तो ये स्टॉक जो है काफ़ी 2-3 सेगमेंट में कार्य करता हुआ आपको देखने को मिलता है, तो रिस्क एपेटाइट यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है। एलटीटीएस की बात करें तो ये और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड सेगमेंट आपको और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन दिस इज़ द राइट टाइम टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।